वर्तमान इस परिस्थिति कितने भी खतरनाक हो, दर्दनाक हो, हमें हालातों के साथ लड़ना ही है। और लड़ने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है हमारी हेल्थ यानी स्वास्थ्य। स्वास्थ्य अच्छा रहे तो ही हम कोई भी मुसीबतों का सामना कर सकते हैं। आज इस कठिन परिस्थिति के मुकाबले अगर इस काढ़ा पीने से थोड़ी सी लाभकारी है तो हम क्यों ना पिए। तो चलिए आज एक इम्यूनिटी बूस्टर ये काढ़ा रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ स्वाति और मेरे चैनल स्वाति कुकिंग रेसिपीज में आप सबको स्वागत है। तो चलिए कफ एंड कोल्ड के लिए बहुत ही लाभदायक इस रेसिपी को शुरू किया जाए। काढ़ा बनाने के लिए मैंने लिया है 1 टीस्पून जीरा, 6 से 7 तेज पत्ता, 2 इंच अदरक, 1 टीस्पून टर्मरिक यानी हल्दी का पाउडर, 1 नींबू यानी लेमन, 10 से 12 काली मिर्च यानी ब्लैक पेपर, 3 छोटी इलायची ग्रीन कार्डमम, 1 ब्लैक कार्डमम यानी बड़ी इलायची, 6 से 7 बेसिल लीफ यानी तुलसी का पत्ता, 10 से 15 क्लोव, 2 इंच सिनेमन स्टिक यानी दालचीनी, 1 टीस्पून मैंने यहाँ पे कोरिएंडर सीड ऐड करने वाली हूँ और साथ में मैंने यहाँ पे दिया है हनी। आप किसी भी कंपनी का हनी यूज कर सकते हैं। इस कढ़ा को आप बहुत सारे डिफरेंट टाइप से बना सकते हैं। मैं अपने घर में जो रेसिपी बनाती हूँ वही मैं आप सभी के साथ शेयर करूँगी। पहले मैं एक मोटर पेस्टर यानी हमाम दिस्ता लेकर इसमें मैं कुछ क्रश करने वाली हूँ। मैंने यहाँ पे लिया है 2 इंच अदरक, साथ में 6 से 7 ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च। ये मैं 4 से 5 जन के लिए बना रही हूँ। 1 इंच दिया मैंने सिनेमन स्टिक का, साथ में मैंने क्लोव ऐड किया, साथ में जाएगा 3 छोटी वाली इलायची यानी ग्रीन कार्डमम। ये सारी चीज़ों को हमें ऐसे क्रश करना है, बिल्कुल महीन नहीं पीसना है। आप मिक्सी का प्रयोग ना करके हमाम दिस्ता या शिल की भी यूज कर सकते हैं, ये सबसे ज़्यादा बेटर होगा। तो मैं ये सारे क्रश कर लेती हूँ। इन सारी चीज़ों को कूटने के बाद चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में। इस प्रोसेस में इंडक्शन में एक कटोरा चढ़ाने के बाद टेम्परेचर हमने अभी मीडियम रखा और इसमें ऐड करूँगी 300 ml पानी। आप जितने जन के लिए बनाएंगे उसकी डबल क्वांटिटी या उससे थोड़ा ज़्यादा तो पानी आपको रखना ही होगा, ताकि उबाल के जितना क्वांटिटी आपको चाहिए वो आए। यहाँ पे देखिए मैंने पानी ऐड करने के बाद टेम्परेचर मीडियम रख के यहाँ पे जो हमने मसाला कूट के रखा था वो डालेंगे। पर पहले मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ तेज पत्ता, क्योंकि हमने तेज पत्ता को पहले कूटा नहीं है। अब इसमें जाएगा 1 टीस्पून क्यूमन सीड यानी जीरा, और जो मैंने कोरिएंडर सीड रखा था वो भी जाएगा। साथ में जाएगा कुटी हुई जो मसाले हमने रखा था वो भी। अब इसमें जाएगा बड़ी वाली इलायची यानी ब्लैक कार्डमम, 6 से 7 बेसिल लीफ यानी तुलसी के पत्ते, 1 टीस्पून मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ टर्मरिक यानी हल्दी का पाउडर। अगर आपके पास रॉ टर्मरिक है यानी कच्चा टर्मरिक तो ज़रूर उसको डालें, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है। मेरे पास लॉकडाउन के कारण नहीं पॉसिबल हो पाया तो मैं इसमें नहीं डाल पाई। अब देखिए टेम्परेचर हमें मीडियम टू हाई रखना और इसे बहुत अच्छे से उबालना है, ताकि इनमें जो भी चीज़ें हमने डाला है उसकी एक्सट्रैक्ट निकलने लगे। जैसे ही हमारी एक बार उबाल आना शुरू हो जाएगी तब टेम्परेचर हमें लो रखना है और इसे अच्छे से उबाल आने तक वेट करना है। अभी टेम्परेचर हमें मीडियम टू लो रखना है और इसे 15 मिनट तक धीरे धीरे पकाना है। आप जितना पकाएंगे इसकी क्वांटिटी भी धीरे धीरे कम होती जाएगी और इनमें सारे गुण पानी के अंदर आ जाएंगे। आपको इस बात का ख्याल रखना है, धीरे धीरे आपको ज़रूर चलाते रहना है। इनकी क्वांटिटी यहाँ पे काफ़ी कम हो चुकी है। अब मैं इंडक्शन ऑफ कर दूँगी और इसे गरम गरम ही सर्व करूँगी। कप में मैं पहले डालने वाली हूँ 1 टीस्पून नींबू का रस यानी लेमन जूस। कफ एंड कोल्ड के लिए हनी बहुत ही फ़ायदेमंद है, तो मैं इसमें 2 टीस्पून डाल रही हूँ शहद यानी हनी। अगर आपके पास जैगरी पाउडर यानी गुड़ हो तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हो, वो भी बहुत ज़्यादा हेल्दी होती है। अब मैं जो कढ़ा बना के रखा था वो मैं छान के इसमें डाल दूँगी। हमारे यहाँ पे काढ़ा बनके बिल्कुल रेडी है। आप इसे दिन में 2 बार बनाइए और गरम गरम पीजिए, ये बहुत ज़्यादा लाभदायी होती है। बच्चों से लेकर बड़े उम्र से सभी सदस्यों को आप ये दे सकते हैं, बहुत ज़्यादा हेल्दी होती है। आज के लिए बस इतना ही। आप घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए। बाय बाय।